जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सत्संग अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी, आइए आज हम सुनाएंगे आपको तुलसी विवाह की कहानी। क्योंकि संगत जी, आज से हमारे शास्त्रों के अनुसार शादियों का शुभ मुहूर्त निकलता है। आज से ही आज के दिन तुलसी विवाह की शादी होती है। तो आइए संगत जी, सुनिए उनकी कहानी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देव उठनी एकादशी व्रत कथा शून्य मात्र से ही 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। अतः आप सभी को देव उठनी एकादशी की शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिससे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को प्रबोहिनी एकादशी भी कहते हैं। इस एक व्रत के करने से सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से यश भी प्राप्त यश यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। ये व्रत पाप नाशक, पुण्यवर्धक तथा ज्ञानियों के लिए मुक्तिदायक सिद्ध होता है। इसके अनुष्ठान से भगवान को संतुष्ट करने वाला मनुष्य समस्त दिशाओं को अपने पुण्य के तेज से प्रकाशमान करता हुआ अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। व्रत की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करता है वह भूत भविष्य वर्तमान के 10,000 पीढ़ी को शीघ्र ही विष्णु लोक में जाता है। इस कथा को सुनने से जैसी प्रसन्नता मिलती है, वैसी प्रसन्नता ना तो यज्ञों से और ना ही दान करने से मिलती है। कथा करवाने वाले को समस्त पृथ्वी के दान करने का फल मिलता है। संगत जी, आइए सुनिए देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी। कुछ दिन बीते, एकादशी आई। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दिए। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और नहाकर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ प्रभु, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह अपने काम पर चला गया। एक दिन 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे आज 2 गुना सामान देना। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कहा पूछा उससे। उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। फिर राजा उस नौकर के साथ गया और पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने जो भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। उसके ऐसा कहने पर ही भगवान नहीं आए। प्राण त्यागने के उद्देश्य नदी की तरफ वह प्राण त्यागने को उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वो उसको अपने विमान में बिठाकर अपने धाम पर ले गए। यह देख राजा ने सोचा
कि व्रत उपवास से तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक मन शुद्ध ना हो। तो इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो संगत जी, आज की ये देवउठनी एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इस कथा को आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट में श्री कृष्णा राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।